हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या होते हैं ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, कुछ दिनों से क्लास रेगुलर नहीं थी, लेकिन अब से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। तो आप बच्चों पढ़ाई कीजिए और अब से रेगुलर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं। तो बच्चों, आप ऐसा समझ लीजिए, इनको फिक्टिशियस एसेट भी बोला जाता है बच्चों। इनके मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर आपको दिखेगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर आपको दिखेंगे कोई और फिक्टिशियस एसेट, या आप दे सकते हो, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन डेबिट वाला। तो ये वाला इम्पोर्टेंट, आप ये हमको ज़्यादातर मिलेगा, तो आप इसका ध्यान रखना। और बच्चों होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं जो कि होते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक तरीके के ऐसे लॉस होते हैं बच्चों जो आगे आने वाले टाइम पे होते हैं, लेकिन इनके लिए हम पैसा अभी से रख लेते हैं, ठीक है। तो इन लॉसेस को क्या करना पड़ता है हमको, ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं। अगर मैं इन लॉसेस की बात करूं तो इसकी दो ट्रीटमेंट्स हैं। पहला, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ द लॉसेस। जब पार्टनर चाहते हैं कि हम लॉस को राइट ऑफ कर दें। लॉस अगर बच्चों राइट ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद नॉट शोन इन दी बुक्स, उसके बाद ये आपको कहीं भी शो नहीं करना, ठीक है। एक ट्रीटमेंट ये है। और दूसरी है जब व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस। तो ऐसे केस में बच्चों दे शो द लॉसेस इन बुक्स, ठीक है। समझ आया। कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो कि पार्टनर के ऊपर होता है कि वो उनको राइट ऑफ यानी ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म करना नहीं चाहते। अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो वो केस 1 हुआ, और अगर वो चाहते हैं कि हम इन लॉसेस को लेके आगे चलें या फिर कंटिन्यू करें तो वो केस 2 होगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लो केस 1 है तो क्या एंट्री होगी। तो इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses account being accumulated losses write off। अगर पार्टनर चाहते हैं कि उसको वो राइट ऑफ कर दें तो ये एंट्री पास होती है। अगर वो चाहते हैं कि सर कंटिन्यू करें तो क्या एंट्री होगी।
तो एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होती है। और ऐसे केस में इसका बीइंग, या आप देखो इसकी नरेशन क्या होती है, यहाँ पे हमने राइट ऑफ कर दिया था लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्टेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ये जो दो एंट्रीज हैं ये आपको कब करनी है आपको समझ आ गया। अगर क्वेश्चन बोलता है कि उन्होंने राइट ऑफ कर दिया तो आप ये वाली एंट्री पास करोगे, और अगर क्वेश्चन बोलता है कि वो कंटिन्यू करेंगे तो आप ये वाली एंट्री करोगे। क्या सर हर बार बताएगा? जी नहीं, कभी कभी वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ऐसे केस में सर हम क्या करेंगे, अगर आपको उसने इन लॉसेस में से कोई लॉसेस गिवन कर रखे हैं और उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आप मानोगे कि वो उसने राइट ऑफ करने पड़ेंगे, या फिर वो उसने राइट ऑफ करवाने हैं आपसे। ठीक है, ये करना है आपको कब, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्लियर हुई इतनी बात? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला केस समझ लेना है, और अगर बोलेगा तो फिर उसने क्लियर करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट होती है एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। आप ये पेज नोट डाउन कर लो, हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों अभी तक। चलिए, तो बच्चों आप एक क्वेश्चन करिए मेरे साथ साथ नोट डाउन, फिर उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। लिखिए एग्जाम्पल, A and B are 2:1 partners. Following balances are appearing in the बैलेंस शीट। जो भी बच्चों आपको लॉस होंगे ना वो सारे के सारे आपको बैलेंस शीट में ही गिवन होंगे। ठीक है, तो कुछ लॉस गिवन बोले हैं उसने। सबसे पहले उसने बोला कि आपको गिवन है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने बोला कितने का, तो उन्होंने बोला 36,000। अच्छा, फिर क्वेश्चन में आगे बोला एक और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है डेबिट वाला। मैंने बोला कितना, तो 60,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो दो पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो है ए एंड बी का, वो है 3:2। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। केस 1, दो केस हैं बच्चों इसमें। केस 1 है व्हेन पार्टनर्स want to write off the losses, और केस 2 में इसने बोला है when partners do not want to disturb the balances या फिर losses। ठीक है, दोनों केस में आपको इसी में करके दिखाऊंगा, जब पार्टनर ने राइट ऑफ करने की बात बोली और जब नहीं बोली। आप ये क्वेश्चन उतार लो बच्चों, क्योंकि मैं पेज टर्न करके फिर आपको वहाँ पे समझाता हूँ।
चलिए एक केस तो हम यहीं समझ लेंगे। अगर मैं बात करूँ केस 1 की, तो केस 1 क्या है? केस 1 में है जब पार्टनर वांट टू राइट ऑफ, वो चाहते हैं कि राइट ऑफ कर दें हम अपने बैलेंसेस को। तो ये तो बहुत ईजी है सर, जब राइट ऑफ करना वो चाहते हैं तो इसकी एंट्री आपने बताई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या एक्स में हमको लॉसेस गिवन है। तो सबसे पहले टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको 60,000 का गिवन था और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 36,000 का हमको गिवन था। ये बात आपको समझ आई? इसका बीइंग आपको मैंने लिखवाया हुआ है एक्यूमुलेटेड लॉस रिटर्न ऑफ। तो बच्चों इसका टोटल जब आप करोगे 96,000, उसको आपको ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, जो कि ओल्ड रेशियो है यहाँ पे बच्चों 2:1, ये रहा। तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 64,000 और यहाँ पे आ जाएगा 32,000। 2:1 में हमने इसको ओल्ड रेशियो में इसका टोटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस 1 तो बहुत इजी था सर, जब वो राइट ऑफ करना चाहते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल टू एक्सपेंडिचर्स या फिर लॉसेस, तो टू लॉसेस दो गिवन थे तो दोनों लिख के मैंने टोटल करके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात आती है केस 2 की। केस 2 में उसने क्या बोला है? केस 2 में उसने बोला है जब वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यानी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो केस 2 में एंट्री जो होती है वो क्या होती है बच्चों? इसकी मैंने आपको एंट्री बताई थी, जब भी पार्टनर चाहें कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो एंट्री बताई थी मैंने सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो चलिए मैं उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, मुझे वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा। ए और बी का देखना पड़ेगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो वो चेक करने के लिए ओल्ड माइनस न्यू शेयर करना पड़ता है। ओल्ड शेयर था 2/3, 1/3 माइनस न्यू शेयर। तो न्यू शेयर क्या था इनका 3:2। ठीक है सर, यानी कि 3/5 और माइनस 2/5। इसको आप सॉल्व करोगे नीचे 15, यह आ जाएगा 1/15। इसको सॉल्व करोगे नीचे 15 माइनस 1/15। तो सर आपने बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और कोई भी अगर नेगेटिव आ जाए तो वो कौन होता है? वो होता है गेनिंग, और अगर पॉजिटिव आएगा तो वो सैक्रिफाइसिंग होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इस बेस पे अगर मैं एंट्री पास करूं तो एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसका बीइंग लिख लेते हैं पहले। बीइंग क्या होगा सर? जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस था वो एडजस्ट हो चुका है बिटवीन दी पार्टनर्स। तो एक्यूमुलेटेड लॉस कितना था? तो सर लॉस तो उतना ही था जितना पहले था, टोटल 96,000। लेकिन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखना। जितना भी था टोटल 96,000 मल्टीप्लाइड बाय इनका शेयर, यानी 1/15। नहीं हुई बात क्लियर? आपको हमेशा, जैसा कि केस 1 में तो हमने 96 को ही 2:1 में बांट दिया था, ये देखो 96 को हमने 2:1 में बांट दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि आप 96 को ही 96 लिख दो, वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा इनके शेयर्स जो आपने निकाले हैं उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आएगा बच्चों शायद 6400। ठीक है, समझे आप क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा हूँ
जैसे मैंने आपको सबसे पहले रेशियोज़ निकालना सिखाए, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, उसके बाद मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाई गुडविल की, आज मैंने आपको लॉस का ट्रीटमेंट सिखाया। इतना ही है बच्चे, इसमें एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं है। अब अगली क्लास में मैं आपको ऐसी एक टॉपिक और सिखाऊंगा। ऐसे करते करते बच्चों हम धीरे धीरे इनको कंप्लीट करते करते हम एक बड़े क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसा कि मैंने आपको एनपीओ में सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया था, फिर मैंने वहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना सिखाया, उसके बाद मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाई, फिर मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप कैलकुलेट करते हो सब्सक्रिप्शन इनकम, फिर आपको मैंने स्टॉक वाला जो एडजस्टमेंट था वो सिखाया, और फिर जब हमने बड़े क्वेश्चन करे तो वो इन सब का टोटल होके आया था, वहाँ पे सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड थे। तो ऐसा ही यहाँ भी है बच्चों, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ बच्चों। आपका बच्चों होमवर्क है एग्ज़ाम्पल ये रहा, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है। मैं आपका आंसर भी इसको शो कर देता हूँ। ये इसका आंसर है बच्चों। इसमें हमको एक गुडविल गिवन है और एक पीएनएल अकाउंट गिवन है, डेबिट वाला यानी लॉस वाला। तो आपको बच्चों ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, और सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब बच्चों सारी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, तो आप भी रेगुलर रहें पढ़ने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी बच्चे आप देखते हो उसको एक लाइक दबाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों।